हे एवरीवन, सो आज हमारे साथ हैं शौविक, काव्य और टीना। ये हमारे टीटीबीएंस हैं। ये हमारी गैंग का बहुत पहले से हिस्सा है। ये तीनों आज आए हुए हैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सबसे पहले शौविक हमारे साथ इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। फिर काव्य हमें बताएंगी सोशियोलॉजी हिस्ट्री के बारे में। फिर टीना के पास हम जाएंगे और टीना हमें सोशियोलॉजी के बारे में बताएंगी, ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे और जनरल टेस्ट के बारे में बताएंगे। हम 3 सब्जेक्ट कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं। और आखिरी में फिर तीनों से मैं इंग्लिश का एक बार में एनालिसिस लेने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को जितना भी आप लोग रिकॉल कर पा रहे हैं, आपने कैसे प्रिपरेशन किया था, पेपर में क्या आया क्या नहीं आया, कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए, कोई सेंटर में अगर कुछ हो गया वो आप शेयर करना चाहे, कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं, राइट। तो शौविक, आपके साथ चालू करते हैं। सबसे पहले आप बताइए इकोनॉमिक्स का और फिर आप मुझे बताना ज्योग्राफी का। ठीक है भैया। मैं ज़्यादा जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ उतना मैं बताता हूँ। मेरा एग्ज़ाम 11th मई को था, पहला शिफ्ट ही था मेरा एग्ज़ाम। मैं जब गया एग्ज़ाम देने, जितना मुझे बताया गया था कि मैक्रो और माइक्रो ज़्यादा आएंगे, ठीक है? मैक्रो बहुत ज़्यादा आएगा ऐसा करके उनको बोला गया था। तो मैंने एम्फेसिस भी थोड़ा मैक्रो पे ही दिया था ज़्यादातर। और बात ये है कि मैंने जब लास्ट वीक पढ़ा था, जितना भी कुछ, मैंने ज़्यादा एम्फेसिस मैक्रो को दिया हम्म। था और लास्ट 2 डेज़ में मैंने माइक्रो को दिया था। बिकॉज़ मैंने सोचा था मैक्रो ही पूछता है। जैसे कि मैंने मॉक्स भी देखे कि मैक्रो ओरिएंटेड ही ज़्यादा है और पीआईक्यूज़ भी मैक्रो ओरिएंटेड ही है। अभी जब मैं एग्ज़ाम देने गया, पहला क्वेश्चन मैक्रो का था, ठीक है, ओके। सेकंड क्वेश्चन आईडी का एक था, आरबीआई का क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन माइक्रो का था। अभी वो इजी था थोड़ा सा क्योंकि वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे हम्म। क्वेश्चन था, एक कंज्यूमर बिहेवियर वाला क्वेश्चन था। तो ठीक है, वो किया है, लेवल में बहुत अच्छे से करवाया गया है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखा कि नेक्स्ट के 3-4 क्वेश्चन सारे माइक्रो से आ गए। अभी वो आए हैं, ठीक है। अभी बात ये है कि माइक्रो का क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी होता है क्योंकि 11 में हम लोग ने हम्म। पढ़ा है। अब रिविजन करेंगे तो आ जाएगा। अब बात ये है कि हमने जितना भी कुछ 11 में पढ़ा है सब कुछ शॉर्ट टर्म के बेसिस पे है कि एक कमोडिटी फिक्स्ड है पहले से और दूसरा कमोडिटी वेरिएबल है। अभी बात ये है कि जो क्वेश्चंस है माइक्रो के सारे लॉन्ग रन के हैं जिसमें दोनों वेरिएबल है। हम्म। कुछ भी फिक्स नहीं है, दोनों बदल सकते हैं, एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा, इतना कुछ नहीं है। तो माइक्रो का बहुत और बात ये है कि जो आईडी के क्वेश्चन, क्योंकि मैक्रो के क्वेश्चंस मैं तो इतना ज्यादा सोच के गया था तो मैक्रो ओरिएंटेड ही मैंने किया है पूरा। तो मैंने सोचा कि आईडी भी थोड़ा सा कर ही लेता हूँ, क्या बात है। तो आईडी में मोस्टली मैंने लास्ट के टाइम पे क्या लिया, मैंने नहीं पकड़ा एनसीईआरटी से ज्यादा, मैंने सोचा कि मैं करता हूँ डेट्स। तो मैंने सारे डेट्स मतलब एग्जैक्ट मैंने जितने मैं याद कर पाया उतने मैंने याद किए। और बात यही था कि इंडियन में स्टेटमेंट बेस एक ही आया था और बाकी सारे डेट के हिसाब के थे। और बात एक था कि जो ऑप्शंस भी थे उसमें एक ही ऑप्शन में पता चल जा रहा था कि इसमें ये सही है, तो आ जा रहा था सब कुछ कि डी का 2 है और किसी में भी डी का 2 नहीं है, तो यही है ऑप्शन। तो ऐसे करके मैंने इकोनॉमिक्स का एग्जाम दिया। तो मैं तो यही बोलूंगा कि जो भी कोई सोच के रख रहा है कि मैक्रो ओरिएंटेड है, देखो 12 में मैक्रो पूरा किया है तो तुम अगर थोड़ा सा भी मैक्रो पे ध्यान देते हो तो तुम्हारा हो जाएगा, हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने भी 4 क्वेश्चन छोड़े, वो भी सारे माइक्रो के छोड़े। तो जितना भी करना है, अगर तुमको थोड़ा फोकस देके अगर कुछ करना ही है तो माइक्रो करो, वो भी डिलीटेड पोर्शंस एकदम अच्छे से करो। जैसे कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का जो पूरा लॉन्ग रन का फीचर्स है सब कुछ। उसके बाद जो परफेक्ट कंपटीशन वाला चैप्टर है उसमें जो अलग अलग टाइप्स के मार्केट है वो सब कुछ। तो उस हिसाब से सारे क्वेश्चन वैसे ही पूछते हैं, अगर ट्रिकी क्वेश्चन पूछ ले तो सारे उसी टॉपिक से ही पूछते हैं। इतना ही मुझे अभी तक, मेरे को जितना इनको का याद है मैंने उतना आपको बता दिया। और ज्योग्राफी का भी बताइए, शॉर्ट में क्या एक्सपीरियंस था आपका। देखिए, अभी ज्योग्राफी का बात ये है कि ज्योग्राफी मैंने बोर्ड के लेवल पे बहुत अच्छे से किया हम्म। था और आचार्य दीदी ने भी बहुत एकदम पूरे डिटेल में कराया था, तो मुझे याद रहता है एकदम प्रॉपर ज्योग्राफी का याद था। अभी मैंने एम्फोसिस डेट्स पे दिए थे और डेटा पे दिए थे ज्यादातर कि इस टाइम पे ये हुआ, इस टाइम पे ये आया, इतना परसेंटेज का ग्रोथ हुआ, इतना परसेंटेज का ग्रोथ नहीं हुआ, वैसा वैसा था। बट मैंने एक चीज गलती किया कि मैंने जगह का नाम याद नहीं किया हम्म। कि वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स जैसे हो गए या कौन सा टाउन क्या है। मैंने पहले 2-3 टाउन्स तो पढ़े हैं कि हाँ गैरिसन टाउन ये दो है, सैटेलाइट टाउन ये दो है। अभी और दो जो लेके रखे वो मैंने नहीं किया याद, हम्म। तो उसमें भी दिक्कत हो गया। अभी ज्योग्राफी में ये था कि
पहला क्वेश्चन ही वेस्ट फ्लोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर के ऊपर ही आ गया। अब मुझे पता नहीं क्या है, तो मैंने सोचा कि मैंने मैंने मतलब लिख के तो रखा था, मैंने सोचा कि मैंने क्या लिखा है करके, तो मैंने क्या किया, वेस्ट फ्लोइंग महानदी दे दी, पर है नहीं वो महानदी। तो ठीक है, हो गया। बाकी सब जो क्वेश्चन थे ज्यादातर डेटा और डेट के बेस पे ही थे, और मैथोफॉलोजिस, और मैथोफॉलोजिस बहुत इजी थे। जैसे कि वही, जैसा मैंने इकोनॉमिक्स में बोला कि लास्ट ऑप्शन में जैसे डी का 2 है, तो एक ही में डी का 2 है, नहीं तो डी है तो ए का 3 एक ही में ही है। तो वैसे ज्योग्राफी का हो गया। तो ज्योग्राफी का पेपर रिलेटिवली बहुत ज्यादा इजी था, मतलब तीनों में, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में, तो ज्योग्राफी का पेपर मुझे सबसे ज्यादा इजी लगा, क्योंकि मुझे उसमें से मेरा एक ही गलती दिख रहा है, वो भी पहला क्वेश्चन। और जो और मैं चैप्टर वाइज आपको बोलता हूँ ना कि मैंने पीवाईक्यूज देखे, मैंने रेडिट पे एक बार मैंने सीयूटी का जो फोरम है उसको खोला था, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पीवाईक्यू का लिस्ट बनाया था कि जैसे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने थोड़ा उस पर एम्फोसिस दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा डेटा और डेट उसमें ही है, लोकेशन भी उसमें ही है सबसे ज्यादा। बट मेरे ज्योग्राफी के शिफ्ट में क्या था कि पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सब से ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। और लोकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जो वर्ल्ड बुक का था, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था, वो भी आई थिंक सो अलास्कन हाईवे का ही पूछा था। मुझे उतना अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट कुछ रेलवे ऐसा कुछ ही था। और एक क्वेश्चन था कि रेलवे डेंसिटी सबसे ज्यादा कौन से कंट्री में है। बट ज्यादातर क्वेश्चंस असेंडिंग डिसेंडिंग और क्रोनोलॉजिकल और मैथोलॉजी थे, वो भी पहले के 3 चैप्टर वर्ल्ड बुक के जो, और इनने वाले बुक के जो पॉपुलेशन वाले चैप्टर थे उसमें से ही थे, उस और कुछ ज्यादा कुछ नहीं था। मतलब बहुत इजी था कंपैरिजन में अगर देखें तो बाकी शिफ्ट से। समझ गया। सो बेसिकली अगर सम अप करना हो तो थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल पेपर आ रहा है इकोनॉमिक्स में, ये मत करना कि एक ही बुक करके चले गए, सब टच करो और एनसीईआरटी पे फोकस करो, बन जाएगा। ऑप्शन में अगर आप थोड़ा भी जज कर पा रहे हो क्वेश्चन को तो बनेगा। और ज्योग्राफी में मैप वगैरह जरूर से देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपसे बनना चाहिए। अब वापस आएंगे आपकी तरफ, पहले काव्या की तरफ चलते हैं। काव्या, सबसे पहले आप मुझे सोशियोलॉजी के बारे में बताना, और इसके बाद फिर आप मुझे हिस्ट्री के बारे में बताना। ओके भैया। आज जैसे मेरा आज ही सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है, तो जैसे ही मैंने मतलब कल रात में बैठ के मॉक करे जा रही थी, तो आज ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, ये देखी भाई, ये मॉक का ही क्वेश्चन इधर उठा के दे दिया। तो मैं देखी मतलब भैया के मॉक से पेपर नहीं आ रहे घंटे वाले। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल की सबको मॉक तो करना ही है, क्योंकि ना मॉक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे 80% पेपर तो मॉक से ही आ रहा है। और ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा ही टफ पेपर था, इजी टू मॉडरेट था पेपर। अगर मतलब प्रतिभा दीदी का जिसने भी अच्छे से लेक्चर लिया होगा ना, वो आराम से पेपर करेगा। और इतना तो मुझे कुछ टफ लगा नहीं भैया। जैसे डेमोग्राफी से ज्यादा क्वेश्चन आ रखे थे, लाइक डाटा और कोरोना वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रखे थे। और बस, और मैथ्स का फॉलोइंग, यही सब था भैया। बस इजी था पेपर, जो भी कहो बॉक्स कर लोगे ना तो इजी ही लगेगा। ठीक है। और हिस्ट्री? हिस्ट्री का तो देव भैया ने तो मतलब इतना अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने मतलब सारे लेक्चर अटेंड करे थे भैया, जो जो बोलते थे, मतलब जो भी एंटरटेनमेंट सब कर देती थी मैं। और हिस्ट्री का तो पहले ही क्वेश्चन मतलब इतना आसान दे दिया कि एबन बटूता की बुक का नाम बता दो। बहुत बेसिक से तो चालू कर दिया। बहुत बेसिक से चालू करा। फिर जैसे आपने बोला था कि लास्ट में पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने फर्स्ट पहले जाके पीछे से चेक करा कि पैसेज वाले क्वेश्चन तो नहीं आते, मतलब उसमें ना बॉक्सेस के क्वेश्चन उठा उठा के दे रखे थे। तो फिर मैंने मतलब मेरे को पता था कि हाँ ये भैया ने बताया था, मतलब भैया का क्लिक हो रहा था बार बार कि आएगा या मतलब। फिर मैंने फटाफट से वो पहले करे क्वेश्चंस, फिर आगे इजी इजी थे, और क्रोनो ज्यादा थी, टाइम लाइन से ज्यादा पूछा था कि समझ अगर गया। आपको डेट पता है ना तो फिर आप क्रोनो तो आराम से कर लोगे, और बाकी तो इजी तो खत्म कर, ऐसे कुछ नहीं। सोशियोलॉजी में सारे ही बच्चे बोल रहे हैं कि इजी आ रहा है, वो क्या है, आप हाँ। एनसीईआरटी अच्छे से करो, और सही बात है। लाइक हिस्ट्री में बॉक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर फोकस करना है। ठीक है, अभी लाइक एक पैसेज दे दिया और फिर पूछ रहे हैं कि इसको किसने लिखा है, किसने तो लिखा है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है इस बार। अच्छा, शौविक और काव्या दोनों के में असर्शन रीजन नहीं आया आपके पेपर में? नहीं भैया। हाँ, तो असर्शन रीजन नहीं आ रहे हैं, फिर अब तो पक्का हो गया है, मतलब इतने सारे बच्चे बोल चुके हैं तो मतलब नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं टीना की तरफ। टीना, सबसे पहले जितना भी आप जनरल टेस्ट के बारे में बता सकते हो वो बताना। उसके बाद फिर आप मुझे बताना आपका एक और क्या, ज्योग्राफी के बारे में बताना, और सोशियोलॉजी के बारे में फिर एकदम शॉर्ट में मुझे आप बताना। जनरल टेस्ट में मेरा इसमें लक काम कर गया। मेरा जो जीके वाला पार्ट था उसमें ज्यादातर एसएसटी 10th की आई, और मैं अगर आर्ट्स की बैकग्राउंड की तो मुझे ज्यादा पता था उस बारे में, तो उस चीज में मेरा लक काम कर गया पहला।
और मैथ्स भी मेरे को बेसिक सी लगी, मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत करा है तो आता है। मैंने परसेंटेज वगैरह करी थी तो वो मुझे आता था, पर मैंने इसमें ये सीखा, भाई जो तुम्हें नहीं आता वो प्लीज छोड़ दो। मैंने 20 क्वेश्चन छोड़ दिए क्योंकि मेरे को उतना नहीं आता था, कैट मेरी मैथ्स वीक है। ये तो आपने मुझे तो पहले भी बताया था कि आप जनरल टेस्ट पे बहुत फोकस नहीं कर रहे हो क्योंकि ड्यू टारगेट कर रहे हो आप। हाँ, तो इधर मैंने छोड़ना सीखा बेस्ट। लेट इट गो, जो वर्क नहीं कर रहा है लाइफ में उसको छोड़ दिया जाए, ठीक है। तो मतलब आपका कहना है इजी इजी क्वेश्चन थे, मतलब ज्यादा आपको से करंट अफेयर्स के बहुत क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, बाकी क्वेश्चन रीजनिंग वाले क्वांट्स वाले कैसे थे, डिफिकल्ट या किस टाइप के क्वेश्चन लगे आपको? रीजनिंग वाले मुझे पिक्चर बेस्ड ज्यादा लगे। ठीक है, और ज्योग्राफी का बता दीजिए और फिर सोशियोलॉजी का थोड़ा बहुत। जियोग्राफी और सोशियोलॉजी मेरे को पता है, इस बार अपने पेपर्स में थ्योरी वालों में सब लैंग्वेज वालों में एक चीज, दो चीजें कॉमन लगी। पहला, असर्शन रीजनिंग नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं आ रहा है, आपने भी जैसे बोला। और अनसीन पैसेजेस, अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है भाई, तुम लास्ट में जाओ, क्वेश्चन 40 से 50 अनसीन पैसेजेस आ रही, तो करो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तुम्हें आंसर जल्दी मिलेंगे। और छोड़ना सीखो प्लीज क्वेश्चन को, माइनस मार्क्स से तो अच्छा है। और अब जियोग्राफी पे आना था, राइट? ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी, दोनों मिक्स करके आप बता दो, दोनों सिमिलर ही हैं कि दोनों में क्या आपको कॉमन देखने को मिला? ठीक है, तो फिर मेरे को पहला सोशियोलॉजी में मेन मिला कि उसमें ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ज्यादा आ रहा है। जैसे मान लो हमारी डेफिनेशन है सोशल एक्सक्लूजन का होता है, तो उसमें एक डॉक्टर का नाम दे दिया था, बोला इसको इस रीजन की वजह से हटा गया इस ग्रुप से, तो बताओ ये क्या है? सेकुलरिज्म क्या? तो इस चीज में जैसे ABC 1 2 3 4, अब बताओ सही कौन सा है? 2 3 4 1 2 3 ऐसे करके बहुत सारी चीजें आ रही थी। और जो डाटा बेस है वो ABC करके आ रहा है, और जो लेंदी पार्ट है वो थोड़ा ऐसे में आ रहा है 2 3 1 कौन सी सही है। और दूसरी चीज मैंने ये सीखा कि अगर तुम्हारा माइंड रिलैक्स है तो पेपर अच्छा जाएगा, क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत बेकार गया क्योंकि मैं डरी हुई थी, और मेरा थोड़ा सा एक क्वेश्चन छूट गया इस वजह से। और जो मैं नेक्स्ट पेपर देने गई जियोग्राफी और गैट, उसमें मैं बहुत रिलैक्स थी, पता है, क्योंकि मुझे मेरे सेंटर पे ऐना मिल गया और हमने बातें करी 1 घंटा। इस पूरा वजह से मीटअप हो वो रहा है पेपर आप लोगों का वहाँ पे? अरे हमने 1 घंटा बातें करी वॉशरूम में खड़े। मेरा भी खुद आफिया के साथ मीटअप हो गया था। ठीक है, तो अब इसके बाद इंग्लिश की तरफ आते हैं। शौविक, काव्या, टीना, आप तीनों से मैं मतलब आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करना, फिर आखिरी में कुछ जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चन पूछना है। इंग्लिश में मेन फोकस बस आप यही करो, क्योंकि इंग्लिश के मैंने बहुत एनालिसिस डाल दिए हैं कि किस टॉपिक के क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा देखने को मिले और कहाँ पर आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हुई। भैया मेरा जैसे फर्स्ट शिफ्ट मैंने बोला जैसे, तो फर्स्ट शिफ्ट में भैया देखिए ये जो वोकैब था, अभी वोकैब ये है कि जो हमने प्रीराइटिव्स की है 2024 2025 और जो हमने मॉक्स भी किए, जैसे कि सर जैसे कि भैया वर्ड्स है, ऑब्स्टेंटिएशन है, अल्ट्रुइस्ट है, फिलैंथ्रोपिस्ट है, फिर इसके ये सब बहुत बार हम लोग ने किया है। और जो ग्रुप भी है हमारा उसमें भी बहुत सारे क्विजेस हैं, तो हम लोग देखिए सर वोकैब बहुत इजी आया है अगर कंपैरिजन हम लोग करें दूसरे से, क्योंकि हम लोग का सेम डे में सेकंड शिफ्ट में वोकैब बहुत ज्यादा वोकैब था। और हमारे शिफ्ट में क्या था कि पैराजम्बल्स, और आप देखिएगा पहले में क्या था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पहले में देता है ना, हम लोग देख रहे हैं कि जा रहा है, लास्ट के जो 10 क्वेश्चन है, लास्ट के 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हम लोग को देखने को मिला है। तो मुझे लगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ही नहीं इसमें, तो मैं करके देख रहा हूँ कि और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी है तो बहुत इजी दिया है। और हम लोग जो देखते हैं जो रिलेशन वाले क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में, वो भी देखने को नहीं मिला था, आई डोंट थिंक नहीं मिला था हम लोग को, फर्स्ट शिफ्ट में तो नहीं मिला ही नहीं था। और पैराजम्बल्स थे, पैराजम्बल्स बहुत ज्यादा थे, और अपना ये फ्रेजल वर्ब्स के भी कुछ थे, और इडियम्स भी 2 ही दिए थे, मैथ द फॉलोइंग के, और मैथ द फॉलोइंग भी वही था जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में हुआ, एक ऑप्शन कर दिया तो उसमें हो जा रहा था, तो वो भी इजी थे। और ग्रामर वाले क्वेश्चन थे कि ऑन लगेगा, फॉर लगेगा, ये सब। और कुछ वर्ड्स थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि एक लेडी का क्वेश्चन था कि वो डिवोशन में कुछ थी, तो उसमें ऑप्शन लिया था पायस, सैक्रिलेजियस ऐसा करके, तो उसमें पायस था ऑप्शन, वही बात है। उतना कुछ हार्ड नहीं था इंग्लिश का, तो जितना लग रहा है कि हम लोग फर्स्ट शिफ्ट का सबका नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम होने ही वाला है, वैसे ही लग रहा है तो उतना ही पता है भैया, उतना ही याद कर पा रहा हूँ। काव्य, आपके में क्या था इंग्लिश का पेपर, कैसा था?
भैया जैसे शोभिक ने बोला शिफ्ट 2 का पेपर बहुत हार्ड आया था, हम्म शिफ्ट 2 का ही मेरा पेपर था। तो मतलब ना जैसे आपने बोला था कि जैसे सबसे लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन छूट जाता है, तो सबसे पहले मैंने ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही देखा कि फटाफट देख जो आरसी, और भैया 4 आरसी थी मेरे में। ठीक है, फिर मैं आंसर ढूंढ रही हूँ कि भाई अगर मेरे को नहीं आ रहा ना, आपने जैसे बोला था कि 2 और में आ जाए तो एक में तुक्का मार देना या फिर एलिमिनेशन करके, हम्म तो मैंने वो करा था। पर मेरे में इतनी ज्यादा भर भर के वो कैब थी ना भैया, वो भी इतनी ज्यादा हार्ड, मतलब एलिमिनेशन से मैंने करा, बट जैसे आपने बोला था कि छोड़ देना, मतलब नेगेटिव मार्किंग हो जाती, तो मैंने छोड़ दिया था। इडियम्स और फ्रेजेस भी थे तो वो तो मैंने कर लिए थे एलिमिनेशन से, और पैराजम्बल्स भी थे 1-2, और ग्रामर मेरे में ज्यादा नहीं थी, और वो कैब भरी हुई थी पूरी। मतलब मैं शिफ्ट 2 का तो हार्ड था भैया, जो भी बोलो हम्म। शिफ्ट। और जैसे मतलब एलिमिनेशन से हो गया था, बट फिर भी टफ था, मतलब सभी तो टफ ही था। ऐसा तो नहीं है मतलब कि नंबर ही नहीं आएंगे, बट नंबर हाँ आ जाएंगे। मतलब वो कैप पे तो ध्यान देना है, ज्यादा वो कैप पे ध्यान दो, क्योंकि वो कैप का पता नहीं है, कुछ भी आ जाएगी, तो अपना जो भी बेस है वो स्ट्रॉन्ग करके चलो, बस यही है। बाकी हार्ड था पेपर शिफ्ट का। टीना, आपका कौन सा शिफ्ट था और आपका कैसा था इंग्लिश का पेपर? मेरा तो फर्स्ट पेपर ही इंग्लिश बन गया, और इस वजह से मैं डर के पैनिक होके स्टार्टिंग से कर दिया। हाँ। और मेरा कॉम्प्रिहेंशन के लिए 10 मिनट बचे और मेरे पास 10 क्वेश्चन थे, बट ठीक है, थोड़ा एलिमिनेशन और थोड़ा सा करके मेरा सही हो गया। भाई एलिमिनेशन ने इंग्लिश में बहुत हेल्प करी है, साथ में रूट वर्ड्स आते हैं, तो वोकैब भी आपकी हो जाएगी। मेरे 4 क्वेश्चन वोकैब के थे, उसमें से मेरा एक क्वेश्चन तो बन गया वो एलिमिनेशन से, दूसरा बन गया रूट वर्ड से, 2 मुझे नहीं आते थे, वो मैंने छोड़ दिए। और बाकी ग्रामर वगैरह के लिए तो आर्या दीदी थी हमारे साथ। बेसिकली जो चीज़ मैंने नोटिस करी है इंग्लिश में, मतलब कम से कम 50-60 बच्चों से बात करके, वो ये है कि शिफ्ट 1 इजी आ रहा है, शिफ्ट 2 बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। मतलब जमीन आसमान का अंतर है। शिफ्ट 1 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बच्चों जैसा आ रहा है, तो शिफ्ट 2 में बहुत डिफिकल्ट आ रहा है। तो इंग्लिश में पर फिर वो ये नॉर्मलाइजेशन होगा। अच्छा, वैसे हमारा इंटरव्यू बहुत खिंच गया है, आखिरी में बस आप लोग यस नो में आंसर करना है या फिर एक लाइन में आंसर करना, ठीक है, सेम उसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। पेपर टाइम पर हो जा रहा है। हाँ भैया 30 मिनट में एकदम। हाँ भैया 30 मिनट में ही हो गया था मेरा, 25-30 मिनट में। 20-25 मिनट बस। मतलब पेपर टाइम पे हो रहा है। असर रिजल्ट नहीं आ रहा है, ये तो आप तीनों ने मुझे बता दिया, तो वो चीज थी। सबसे ज्यादा डोमेन्स में क्वेश्चन डेटा डेट्स इनसे देखने को मिल रहे हैं, बॉक्सेस टाइमलाइन से देखने को मिल रहे हैं। हाँ भैया। हाँ भैया क्रोनो में आ रहा है, मतलब टाइमलाइन अच्छे से कर लेना। और मैं इससे करूंगी पर डिफरेंटली, हाँ क्योंकि जो डाटा है हमने जो पढ़ा है ना 12th में, वो आ रहा है, बट उसको वो घुमा दे रहे घुमा हैं, रहे। क्योंकि उसमें वो ज्यादा डाल दे रहे हैं चीजें कि चारों में से बताओ 3 कौन से सही है, 3 कौन से गलत है। तो इधर आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने पढ़ा है 12th में तो आपको वो भी आ जाएगा। स्टेटमेंट ज्यादा आ रहे हैं। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज ये निकल के आ रही है कि मतलब ओवरऑल अगर हम डोमेन्स वगैरह की बात करते हैं, तो अगर आप थोड़ा बहुत भी कर पा रहे हैं तो ऑप्शन इतने डिफिकल्ट नहीं आ रहे हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। हल्का सा भी मैचिंग, और मतलब आप एक भी बन रहा है तो आप कर, मतलब कुल मिला के एलिमिनेट कर पाओगे फिर। कुछ कुछ ऑप्शन मतलब ऐसे हो ही जाते हैं कि अब ये तो होने ही नहीं वाला है। हाँ अब तीन भैया ऑप्शन अगर पता बच है भी क्या, जाते हैं तो रिकॉर्डिंग में आ ही जाता है कि जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ वाला था, मुझे याद नहीं था, 1.64% है, पर मुझे जितना याद था, क्योंकि उसमें 17% दिया था, तो 17% तो होगा नहीं। अभी 2.16 मुझे लग नहीं रहा था, क्योंकि मुझे वैसा याद नहीं है, मुझे याद आ रहा था कुछ 1 से ही कुछ चालू होने वाला था, 1.2 था, एक 1.64 था, तो मैंने तुक्का मार दिया, 1.64 ही हाँ, चूज मतलब किया वो था। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको बनने लगेगा। भैया लाइक पता है क्या, क्रोनो में भी मतलब एक क्वेश्चन पोल साइंस में ऐसे आ रखे थे कि जैसे डेट है, ईयर सेम है और मंथ अलग अलग है, तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए टाइमलाइन अच्छे से करना है। हाँ, मंथ्स यही में टाइमलाइन करना हाँ। पड़ेगा। और भैया इंग्लिश में ना मतलब मेरे टाइम मैं लास्ट तक कर रही थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था, तो इसलिए कह रही हूँ आरसी पहले कर लेना सब भाई। मैं तो कब से चिल्ला रहा हूँ कि पहले आरसी करो, पहले आरसी करो, देख लो आखिरी में आता है। शौविक, काव्या, टीना, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बहुत, मैं फिर से वही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये सीयूटी है, यहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। अगर आप दूसरों की मदद कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दूसरे आपसे आगे निकल सकते हैं, बट फिर भी आप मदद कर रहे हैं, तो ये बताता है कि भाई चलो, कम से कम आप में ईगो नहीं है, आप लोग सेल्फलेस एक्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप सबका रिजल्ट बहुत अच्छा है और फिर हमारे मीटअप हो और हम डेफिनेटली आपसे मिलें, आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। प्लीज अपनी वीडियो में एक छोटा सा पोस्टर 2 सेकंड के लिए ऐड कर दो, ये उनके लिए सरप्राइज हो किसके जाएगा। लिए? प्लीज अनुज्ञा दी के हाँ लिए। हाँ, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है।